हरे कृष्ण एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी इज़ वेरी ऑस्पिशियस बिकॉज आज ही के दिन भगवान राम का प्राकट्य हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान राम से जुड़े प्राकट्य, भगवान राम का जो प्राकट्य हुआ था उससे जुड़ी कुछ स्टोरीज़, कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स जो रामायण में हैं, और हम लोग उन मूवमेंट्स को मिस कर देते हैं क्योंकि टेलीविज़न पर ये मूवमेंट्स नहीं दिखाए जाते और ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती बिकॉज इन कोट एंड कोट डिस्क्लेमर में वो लोग बता देते हैं कि दिस इज़ ऑल माइथोलॉजी, जिसके चलते वो कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं दिखाना सही समझते। बट रामायण में ये सारी चीज़ों का जिक्र होता है और हमें वो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। हमें भगवान राम का वनवासी रूप पता है कि वो कैसे वनवास में जाते हैं, रावण का वध करते हैं और राक्षसों का वध करते हैं। हमें भगवान राम का विवाह जो लीला हुई है वो पता है कि किस तरीके से वो मदर सीता से मिलते हैं और विवाह होता है, धनुष टूटता है। पर भगवान राम की कुछ बाल, जब वो बाल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका प्राकट्य होता है, उससे रिलेटेड जो बालकांड में आता है वो हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करते हैं, सीताराम से प्रार्थना करते हैं, सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रु हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दें ताकि हम इस लीला को डिस्कस कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भगवान राम का जब हम कैरेक्टर देखते हैं, हम आजकल अपने आइडल्स किसको मानते हैं? आइडल हम मानते हैं बॉलीवुड स्टार्स या हॉलीवुड स्टार्स या फिर और समवन एल्स। हम सोचते हैं कि ये आइडल्स हैं। हम किस रूप में इनको आइडल देखते हैं? जस्ट बिकॉज उनके पास बहुत पैसा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा फेम है, या फिर बहुत ज़्यादा रिच हैं, या ब्यूटी है, इसके बेसिस पे हम उनको आइडल मान बैठते हैं। बट भगवान राम रामायण के माध्यम से हमें बताते हैं कि क्या एक कैरेक्टर व्यक्ति का होना चाहिए। भगवान राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, भगवान राम स्वयं भगवान है। ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट। बट वो जो प्रकट होते हैं तो हम लोगों की तरह ही वो एक्टिविटीज़ करते हैं, पर उन्हें आइडियल रूप में उन्हें दिखाते हैं कि एक सही तरीके से रिलेशनशिप्स को कैसे रखना चाहिए। एक आइडियल हस्बैंड कैसा होता है, एक आइडियल ब्रदर कैसा होता है, एक आइडियल फादर कैसा होता है, आइडियल सन कैसा होता है, आइडियल फ्रेंड कैसा होता है, वो सब चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं। तो ही इज़ एन एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो व्हाट आई थिंक इज़ हमें हर घर में एटलीस्ट महीने में एक बार, महीने में 2 बार रामायण को एक फिलॉसफिकल और कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में पढ़ना चाहिए। इस तरीके से नहीं कि रामायण को हमने पढ़ लिया, बस मनोरंजन तरीके से पढ़ लिया या फिर रिलीजियोसिटी की वजह से पढ़ लिया। नहीं, रामायण को पढ़ें ताकि हम देख पाएँ कि यार इसमें कुछ ऐसा है जो हमें अभी हिडन है, और हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा और इसको हम फॉलो भी कर पाएंगे। तो भगवान राम की लाइफ का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ को डेमोन्स्ट्रेट किया, जैसे लाइफ को जिया, जैसे लाइफ को उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे वो लाइफ में गए और कैसे उन्होंने लोगों से डीलिंग्स करी। द डीलिंग्स विद पीपल दैट वी कैन लर्न अ ग्रेट थिंग। द डीलिंग्स विद पीपल, कैसे लोगों से डील करना है, वो रामायण से सीखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। भगवान राम का जो प्राकट्य है, जब भगवान का जब भी प्राकट्य होता है ना, तो वो साधारण प्राकट्य नहीं होता, उसके पीछे लीला होती है। और भगवान राम बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर भी प्रकट होते हैं। भगवान राम त्रेता युग में प्रकट हुए, और भगवान राम के विषय में हम सभी को पता है कि दशरथ महाराज उनके पिता हैं, और उनकी कितनी माताएं हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। बट अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण में आता है कि उनकी 353 माताएँ हैं, और दशरथ महाराज की 353 पत्नियाँ हैं, 353। ये कैसे है? जो 3 माताएं हैं, जो 3 हैं वो प्रिंसिपल क्वीन्स हैं, जिनको हम सब जानते हैं, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता। और जो 350 और हैं वो सर्कमस्टेंशियली विवाह किया गया था दशरथ महाराज के साथ। बिकॉज उस समय जब परशुराम जी धरती से सभी क्षत्रियों को मार रहे थे, तब वो दशरथ महाराज के पास भी आते थे युद्ध करने के लिए। तो दशरथ महाराज को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उस समय 2 कंडीशन की वजह से वो किसी भी क्षत्रिय को छोड़ देते थे। पहला, वो क्षत्रिय विवाह कर रहा हो। दूसरा, उसकी पत्नी अगर उनके सामने नग्न आ जाएगी तो वो उसको छोड़ देंगे। वो इस चीज़ को उस राजा को छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको कौन मारेगा, क्या
इसकी पत्नी को किस रूप में देख लिया, वो चले जाते थे। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। तो दशरथ महाराज ने कभी इस चीज़ को प्रेफर नहीं किया, सेकेंड ऑप्शन को, कि उनकी कोई पत्नी एक नग्न अवस्था में खड़ी हो, कभी इस चीज़ को प्रेफर नहीं किया। उन्होंने उस समय सर्कमस्टेंशियली वो विवाह करते थे, और विवाह करने के पश्चात वो उस कन्या को बड़ा ही अपने रानी जैसा ही सम्मान देते थे, रानी जैसा ही उनको सम्मान और ऐश्वर्य मिलता था। तो ऐसी बस 350 बार उनका आमना सामना हुआ, तो 350 उन्हें विवाह करने पड़े। इस तरीके से ये हमें भगवान राम की माताओं के बारे में पता चला। भगवान राम का प्राकट्य बड़े ही सुंदर रूप से हुआ। देखिए, दशरथ महाराज का जब ऑपुलेंस बताया जाता है, दशरथ महाराज के ऑपुलेंस के बारे में आता है कि अयोध्या में सब कुछ था। अयोध्या में बताया जाता है डायमंड की छतें थीं, पन्ना की सड़कें थीं, और टोपास के गेट थे। बहुत बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य। इंद्र का भी ऐश्वर्य इतना नहीं था जितना अयोध्या में दशरथ महाराज का ऐश्वर्य था। बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट थे दशरथ महाराज। तो पर उनके यहाँ एक चीज़ की कमी थी। जैसे सभी को पता है कि उनका कोई पुत्र नहीं था, और उनकी एक पुत्री थी शांता। वो पुत्री उन्होंने बहुत पहले ही अपने फ्रेंड अंगराज के राजा, रोमपाद राजा हैं, उनको दे दी थी, क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने सोचा, दशरथ महाराज ने, कि मेरे भविष्य में कोई पुत्र होगा तो होगा ही, तो मैं इनको दे देता हूँ, मेरा मित्र दुखी हैं तो मैं इनको दे देता हूँ। तो उन्होंने अपनी पुत्री शांता उन्हें दे दी थी। तो उन्होंने शांता ले ली, और शांता का पालन पोषण रोमपाद राजा ने किया, जो अंग देश के राजा हैं। अब रोमपाद राजा से ये स्त्री जुड़ती है टू दशरथ महाराज। रोमपाद राजा जो है, जो अंगराज है, वहाँ पर किसी वजह से बारिश नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, और सूखा पड़ गया था। रोमपाद राजा वॉज वेरी टेंस, द किंग रोमपाद वॉज वेरी टेंस्ड कि अब कैसे किया जाए। तो उनको किसी ने सलाह दी कि जो विभंडक ऋषि हैं, एक ऋषि हैं विभंडक ऋषि, जिनके पुत्र हैं ऋषि श्रृंग, अगर वो यहाँ पर आ जाए और अपने पैर रख दें, कदम रख दें, तो बारिश आ जाएगी। ऐसा क्यों, क्या है स्पेशल है उन ऋषि में? बिकॉज वो ऋषि ऐसे हैं, वही एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने जन्म के वक्त किसी भी स्त्री का चेहरा नहीं देखा, किसी भी स्त्री का चेहरा नहीं देखा। और वही ऋषि कर सकते थे इस चीज़ को जिसने जन्म के वक्त किसी भी स्त्री का चेहरा नहीं देखा था। तो वो ऋषि श्रृंग ही ऐसे थे। कैसा नाम है ऋषि श्रृंग? श्रृंग मीन सिंह, जिनके सिंह हैं। क्यों? क्योंकि विभंडक जो उनके फादर हैं, एक बार वो तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र वॉज वेरी इनसिक्योर्ड। जब भी इंद्र को दिखता है कि कोई तपस्या कर रहा है, तो इंद्र बड़े इनसिक्योर्ड हो जाते हैं कि अरे ये तपस्या कर रहे हैं, तो ये तो इंद्र लोक मांग लेंगे और मेरी गद्दी चली जाएगी। तो इंद्र ने किसी अप्सरा को भेजा उनको एल्योर करने के लिए। तो एल्योरमेंट की वजह से विभंडक ऋषि की आंख खुली, और विभंडक ऋषि ने जैसे ही देखा कि वो तो मुझे एल्योर करने आई है और इंद्र ने भेजा है, तो विभंडक ऋषि बड़े ही क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपना वीर्य उस स्त्री को दे दिया, हाथों से प्रकट करके दे दिया। ये पहले ऋषि मुनि कर सकते थे। तो उन्होंने हाथों से प्रकट करके अपना वीर्य उस अप्सरा को दे दिया, और अप्सरा उस दिव्य वीर को संभाल नहीं पाई। विभंडक ऋषि का वीर था, वो संभाल नहीं पाई। उसे लगा मैं क्या करूँ अब इसका, और उसने एक हिरणी के गर्भ में डाल दिया। तो अब हिरणी से एक बच्चा प्रकट हुआ जिनका नाम था ऋषि श्रृंग। जब वो बच्चा रोने लगा तो विभंडक ऋषि को लगा ये बच्चा कौन रो रहा है इधर उधर, या जंगल में कौन रो रहा है। वो जंगल में तपस्या करते थे। जब वो देखा उन्होंने, तो देखा कि विभंडक कोई बच्चा है जिसके सींग निकले हुए, बड़ा अजीब सा बच्चा है। तो हिरणी तो वहाँ नहीं थी, हिरणी तो जा चुकी थी। तो उन्होंने जैसे ही बच्चे को पकड़ा और थोड़ा सा मेडिटेट किया, तो उन्हें पता चला तो मेरे ही संतान है। तो उन्होंने, जब ये सारी घटना उनके साथ हो गई, तो उन्होंने लगा कि मैं इस बच्चे को अपोजिट जेंडर से दूर रखूंगा और इसे किसी भी माया में नहीं गिरने दूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि मैं इसे अपोजिट जेंडर से दूर रखूंगा, इसे कभी भी कहीं भी जाने नहीं दूंगा, जंगल में इसका पालन पोषण करूंगा, इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करूंगा। तो ये सब होने लगा। तो ऋषि श्रृंग ने कभी भी स्त्री को नहीं देखा था, अपोजिट जेंडर को देखा ही नहीं था, वो काफ़ी बड़े हो गए थे। तो जब किंग रोमपाद को ये पता चला, तो उन्होंने अपने यहाँ की बेस्ट सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल्स वहाँ भेजी ऋषि के रूप में, ताकि उनको एल्योर कर पाएँ और एल्योर करके यहाँ पे लेकर आ पाएँ। मैं बहुत शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ, बालकांड में पूरा आता है। तो वो किस तरीके से वो एक चलती हुई नाव पर जाती हैं और रोमपाद ऋषि को एल्योर करके यहाँ पे लेकर आती हैं। विभंडक ऋषि के एब्सेंस में जाती हैं। विभंडक ऋषि बाहर चले जाते थे, तो उनको वो किसी भी बातों में फंसा के यहाँ लेकर आती हैं। तो जब वो यहाँ आ जाते हैं ऋषि श्रृंग, तो देखते जैसे उनके आने की वजह से ही बारिश होने लगती है। तो जब बारिश होने लगती है, तो ऋषि श्रृंग समझ जाते हैं कि कुछ तो हुआ है मेरे साथ,
मेरे को यहाँ धोखे से लाया गया है, बट ऋषि श्रृंगा एक्सेप्टेड द रियलिटी और वो समझते हैं भगवान की इच्छा है और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। रोमपाद राजा जो राजा रोमपाद हैं, उन्हें डर था कि अब विभंडक आ जाएंगे और फिर से श्राप दे देंगे और सब कुछ जला देंगे। तो रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता, जो दशरथ महाराज की पुत्री थी ऑब्वियसली, तो दशरथ महाराज की पुत्री शांता जो है उनका विवाह ऋषि श्रृंगा से कर दिया था। तो ऋषि श्रृंगा से विवाह हो गया। तो ऋषि श्रृंगा वॉज वेरी प्योर और वेरी डिवोटेड टू द लॉर्ड, जिसकी वजह से उनकी जो भी, जब वो कोई भी यज्ञ करते थे तो वो सक्सेसफुल होता था, बिकॉज वो बहुत प्योर थे, बहुत प्योर ऋषि थे। जब ये बात दशरथ महाराज को पता चली तो दशरथ महाराज को ये बात सुमंत्र ने बताई, जो उनके फ्रेंड भी थे और मंत्री भी थे। बहुत खास उनके जो उनके मंत्रीज में एक थे वो थे सुमंत्रा। तो सुमंत्र ने जब ये बात बताई दशरथ महाराज को, ये भी बताया कि दशरथ महाराज वो आपके दामाद हैं, क्योंकि शांता आप ही की पुत्री हैं, तो वो दामाद आप रोमपाद राजा से रिक्वेस्ट करिए। तो वो रोमपाद राजा को बताते हैं कि किस तरीके से मुझे ज़रूरत है एक यज्ञ की एक। तो वो ऋषि श्रृंगा को लेकर वहाँ आते हैं और ऋषि श्रृंगा उनको प्रणाम करते हैं। ऋषि श्रृंगा सारी प्रॉब्लम, सारी सिचुएशन को समझते हैं और ऋषि श्रृंगा बोलते हैं कि हम पुत्र कामिष्टि यज्ञ करेंगे, पर उससे पहले हम एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जिसका एक ये पता चल जाएगा कि अश्वमेध यज्ञ अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें समझ जाते हैं कि राजा बहुत प्योर है और राजा की प्योरिटी भी इससे दिख जाती है, और एक टेस्टिंग, एक फ्लॉलेस टेस्टिंग हो पाए ताकि हम पुत्र कामिष्टि यज्ञ भी ढंग से कर पाएँ। ऑल्दो दशरथ महाराज वॉज वेरी प्योर, तो दशरथ महाराज जहाँ भगवान राम प्रकट होने वाले हैं तो ऑब्वियसली दशरथ महाराज वॉज वेरी प्योर, और दशरथ महाराज अश्वमेध यज्ञ को पूरा 1 साल चलता है और वो यज्ञ पूरा बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। उसके पश्चात जब पुत्र कामिष्टि यज्ञ स्टार्ट होता है तो उस पूरे यज्ञ में कोई भी फ्लॉ ना रहे, तो फ्लॉलेसली चीज़ों को देखा जाता है कि कोई भी दिक्कत ना हो, हर चीज़ टिप टू टैप रहती रहे। तो ये सारी चीज़ों को वशिष्ठ मुनि देख रहे होते हैं, और वशिष्ठ मुनि जिस भाव से देख रहे होते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी कह सकते हैं बड़ी चिंतित थे वो दशरथ महाराज के मूड के प्रति। दशरथ महाराज एक पुत्र चाहते हैं तो ये यज्ञ अच्छी तरह हो। जब राजा लीडर जब चिंता में हो तो पूरी प्रजा उनके साथ कैसे जुड़ जाती है, ये हमें रामायण से पता चलता है कि रामायण में किस तरीके से सभी लोग बड़े ही मेहनत से सेल्फलेसली दशरथ महाराज की सेवा कर रहे हैं। तो दशरथ महाराज जब पुत्र कामिष्टि यज्ञ में होते हैं तो पुत्र कामिष्टि यज्ञ में जनक महाराज भी आते हैं और ऋषि श्रृंगा उस यज्ञ को कर रहे होते हैं। तो जैसे ही यज्ञ की समाप्ति होती है तो उसमें उस अग्नि में से एक महान ब्लूइश ब्लैक एक भगवान के दूत प्रकट होते हैं, बहुत बड़े, और उनके हाथ में एक मटका होता है। मटका काफ़ी बड़े साइज में होता है, पर जैसे ही वो मटका दशरथ महाराज को दिया जाता है तो वो कंपैटिबल हो जाता है उनके हाथ के हिसाब से, और जैसे ही वो कंपैटिबल हो जाता है तो उस मटके में खीर होती है। और जब दशरथ महाराज जब विष्णुदूत को देखते हैं तो वो पहले परिक्रमा करते हैं और उसके बाद उनको वो मटका मिलता है ऑब्वियसली। तो दशरथ महाराज वॉज वेरी हैप्पी कि उन्हें हुआ, और वो आशीर्वाद देते हैं विष्णुदूत उन्हें। भगवान राम को प्रकट होने के लिए कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं, वो किसी भी रूप में किसी भी तरीके से भगवान राम प्रकट हो सकते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए थे। तो भगवान राम जब प्रकट हुए तो उन्होंने उस खीर का, उस मटके में जो खीर थी उसका सबसे पहले वो कौशल्य माता के पास जाते हैं। तो कौशल्य माता वो उसमें से आधा आप पान कर लेती हैं, और फिर सुमित्रा माता के पास जाते हैं। सुमित्रा माता रुकती हैं और फिर वो कैकेयी माता को दे देती हैं। तो कैकेयी माता उसमें से 1/8 ले लेती हैं, फिर 1/4 बचा है और 1/8 बचा है, तो 1/4 सुमित्रा माता लेती हैं, 1/8 फिर सुमित्रा माता लेती हैं। तो इस तरीके से वो पूरा खीर का पान 4 पार्ट में होता है। तो जब 4 पार्ट में खीर का होता है, जिस ऑर्डर में खीर पान की गई थी उसी ऑर्डर में वो खीर उसी ऑर्डर में प्राकट्य होता है। पहले भगवान राम प्रकट होते हैं, फिर भरत प्रकट होते हैं, फिर लक्ष्मण जी प्रकट होते हैं, फिर शत्रुघ्न प्रकट होते हैं। तो भगवान राम का जो प्राकट्य है बड़ा ही दिव्य है। भगवान राम जब प्रकट होते हैं तो उन्हें राजीव लोचन कहा जाता है। वो राजीव लोचन, उनके लोटस आई, उनके बड़े ही सुंदर नेत्र हैं, बड़े ही सुंदर मुस्कान हैं, बड़े ही करली हेयर्स हैं और ग्रीनिश कलर है, ग्रीन ऑरा है। ही इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ सुप्रीमली ब्यूटीफुल। भगवान राम हैं जिनके बड़े सुंदर हैं, बड़ा ही तेज है भगवान का ये प्राकट्य होता है। तो आज ही के दिन भगवान राम प्रकट हुए। और प्रकट क्यों होते हैं भगवान बताते हैं, परित्रणाय साधुना विनाशाय तो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट होते हैं, पर उससे भी ज़्यादा भगवान उन लोगों के लिए प्रकट होते हैं जो लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं,
जो लोग उनकी भक्ति करना चाहते हैं, उनका भजन करना चाहते हैं, भगवान उनके लिए प्रकट होते हैं। राक्षसों का वध करना कोई बड़ी बात नहीं, पर जो लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे अहिल्या माता उनका इंतज़ार कर रही हैं, जो लोग उनका भक्त उनका इंतज़ार कर रहे हैं कई कई सालों से, तभी उन जो ऋषि मुनि उनके लिए तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए भजन कर रहे हैं, तो भगवान राम उनके लिए प्रकट होते हैं। तो हरे कृष्णा, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, शेयर कीजिए वीडियो को। और आज हम भगवान राम के लिए बालकांड पढ़ें, भगवान रामायण पढ़ें। हरे कृष्णा।